नमस्कार। ये बिल्डिंग देखते ही आप समझ चुके होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। आप सोचते होंगे भूकंप आया तो क्या होगा इसका जवाब हम देंगे और उसके साथ और भी रहस्यमय बातें आपको बताएंगे। बुर्ज खलीफा के नाम पर कौन कौन से रिकॉर्ड है ये भी आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ सबसे ऊंची फ्रीस्टैंडिंग इमारत भी बुर्ज खलीफा में स्थित है। उसके बाद सबसे तेज़ और लंबी लिफ्ट भी बुर्ज खलीफा में स्थित है। सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल, सबसे ऊंचे अवलोकन डेक और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट का खिताब भी बुर्ज खलीफा के नाम है। यह बिल्डिंग 163 तलों वाली है। यह इमारत दुनिया की सबसे ज़्यादा तलों वाली इमारत भी है। बुर्ज खलीफा देखने के बाद सबको लगता है इसको कितना समय और कितना खर्चा आया होगा। तो जान लो, बुर्ज खलीफा के निर्माण में 6 साल का समय लगा था और 8 अरब डॉलर की राशि खर्च हुई थी। इसका निर्माण 31 सितंबर 2004 में शुरू हुआ था और इसका आधिकारिक उद्घाटन 4 जनवरी 2010 को हुआ था। इमारत निर्माण में 1,10,000 टन से ज़्यादा कंक्रीट, 55 टन से ज़्यादा स्टील रेबर लगा था। बुर्ज खलीफा को देखते ही आभास होता है कि यह इमारत शीशे और स्टील जैसी बनी हो। इमारत का बाह्य आवरण 26,000 ग्लास पैनलों से बनी है। शीशे के आवरण के लिए चीन से खास तौर पर 300 आवरण विशेष तज्ञों को बुलाया गया था। इमारत के निर्माण में लगभग 12,000 मजदूरों ने प्रतिदिन काम किया। ऊंचाई के कारण इमारत के टॉप फ्लोर पर तापमान ग्राउंड फ्लोर की अपेक्षा 15 डिग्री सेल्सियस कम रहता था। ये बात भी दिलचस्प है कि निर्माण के समय इस इमारत का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन इमारत के निर्माण में वित्तीय सहायता देने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में उद्घाटन के समय इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। इस इमारत की लिफ्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और इमारत के 124वें तल पर स्थित अवलोकन डेक एट द टॉप तक मात्र 2 मिनट में पहुंच जाती है। इस अवलोकन डेक पर टेलिक्स पर्यटक दुबई का नज़ारा देख सकते हैं। इस इमारत से अपना सूर्यास्त भी 2 बार देख सकते हैं। इमारत के 17वें तल पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और 198वें तल पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद और 144वें तल पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है। वेबसाइट www.burj-khalifa.ae के मुताबिक टावर के लिए जल आपूर्ति विभाग दिन भर में औसतन 9,47,000 लीटर पानी की आपूर्ति करता है। यह इमारत विवादों के घेरे में फंसी हुई थी। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया था कि इमारत के निर्माण में अधिकतर मजदूर दक्षिण एशिया के थे और उन्हें मात्र $5 दिहाड़ी मजदूरी दी गई थी। इसके अलावा इसे ठंडा रखने के लिए एसी में खर्च होने वाली बिजली पर भी सवाल उठाए गए थे। भूकंप के हिसाब से दुबई एक बहुत ही स्थिर क्षेत्र है। सबसे पास की भूकंपीय रेखा जॉर्गस फॉल्ट संयुक्त अरब अमीरात से 120 किलोमीटर दूर है और इसकी दुबई पर कोई भूकंप प्रभाव की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि इस क्षेत्र में सुनामी की भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि फारस की खाड़ी के पानी की गहराई एक सुनामी को शुरू करने के लिए काफ़ी कम है। बुर्ज खलीफा ये भूकंप की 7 तीव्रता तक का भूकंप बुर्ज खलीफा सह सकता है। आप सोचते होंगे कि बुर्ज खलीफा किसके प्यार में बनाया गया। आपने तो टाइटल देखा ही होगा। बुर्ज खलीफा जब निर्माण हुआ था तब उसका नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन दुबई के राजा मतलब यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में और उसके प्यार में ही उसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया।